तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं। तो सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक। उन्हीं पे हम यह पूरा का पूरा वीडियो बात करेंगे। देखिए, सरकार के 3 अंग हैं, यानी कि 3 पार्ट्सों में बटी है सरकार मुख्य रूप से। पहला है विधायिका, इसे आप इंग्लिश में लेजिस्लेटिव कहते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, इसे आप अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका, जिसे इंग्लिश में जुडिशरी कहते हैं, ठीक। तो देखिए, विधायिका क्या है। विधायिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। राज्य के हित में राज्य हित में यह नीति बनाने का कार्य करती है। उदाहरण के लिए संसद और विधानमंडल। देखिए, विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। विधायिका के अंतर्गत वे आते हैं जो सांसद होते हैं, जैसे राज्यसभा के सांसद, चाहे वो लोकसभा के सांसद, दोनों सांसद आ सकते हैं इसमें, ठीक। और विधानमंडल यानी कि जितने भी एमएलए होते हैं वे सभी विधायिका के अंतर्गत आते हैं। ये क्या करते हैं, इनका मुख्य काम होता है कानून बनाना, ठीक, और नीति बनाना। संसद भवन का ये एक पिक्चर देख सकते हैं। अब देखिए, दूसरा पार्ट क्या है सरकार का। तो दूसरा अंग का नाम है सरकार, यानी दूसरा पार्ट का उसका है कार्यपालिका। यह सरकार की प्रशासनिक इकाई है, प्रशासनिक इकाई यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई है, ठीक। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करने की जिम्मेवारी कार्यपालिका की होती है, ठीक। इन सभी लागू की जिम्मेवारी किनकी होती है, कार्यपालिका की। उदाहरण के लिए कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक। तो ये हो गए कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं, प्रशासनिक इकाइयाँ, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक। कैबिनेट मंत्री राज्य का हो चाहे केंद्र सरकार, दोनों कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इन्हें एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और तीसरा है न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी, ठीक। देखिए, कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य न्यायपालिका करती है, यानी कि कोर्ट करता है, ठीक। कोर्ट, न्यायालय, यह कानून की रक्षा के साथ उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने का कार्य भी करती है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और जिला न्यायालय जिसे आप सिविल कोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक। तो या अधीनस्थ न्यायालय, यह सरकार की 3 अंग होते हैं प्रमुख रूप से। फिर से एक बार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। देखिए, यहाँ पे कार्यपालिका के लिए राष्ट्रपति भवन का पिक्चर दिया गया है, फोटो दिया गया है, और न्यायपालिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय का फोटो दिया गया है। तो आप एक छोटा वीडियो के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार किन किन अंगों में बटी है। अब यह आप सोच सकते हैं कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है, न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आता है और विधायिका के अंतर्गत कौन आता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू।